सबसे पहले नोटिफिकेशन आया था वो अपने आप में ही अजीब था, क्योंकि एक लॉ ग्रेजुएट होता है, वो लॉ ग्रेजुएट करता है तभी से वो बेयर एक्ट खरीदना शुरू कर देता है। आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, इस तरीके से सीपीसी के वो बेयर एक्ट्स खरीदना शुरू कर देता है, जो कि काफ़ी महंगे आते हैं। जो काफ़ी, जैसे सीआरपीसी का है, सीपीसी का, ये बेयर एक्ट्स काफ़ी महंगे हैं। जब मैं पढ़ता था जब ये 250-300 रुपये के आते थे, अब तो और महंगे हुए होंगे। तो फ्रेंड्स, अब वो इतने मोटे मोटे एक्ट्स फिर दोबारा ख़रीदो आप। दोस्तों, यहाँ पर ऑल इंडिया बार एग्ज़ामिनेशन को लेकर एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन है। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर जो ऑल इंडिया बार एग्ज़ामिनेशन 16 का जो एग्ज़ामिनेशन होता है, वो जो कि लॉ ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए होता है कि वो यहाँ पर कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहते हैं एज आ एडवोकेट, प्राइवेट एडवोकेट यहाँ पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं इंडिविजुअल तौर पर या किसी फर्म में। तो यहाँ पर कोर्ट में उन्हें प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पर ये ऑल इंडिया बार एग्ज़ामिनेशन का यहाँ पर पेपर देना पड़ता है। पहले इन्हें अपने क्षेत्र में यहाँ पर भी जो जिस भी स्टेट में है वो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। फिर उसके बाद ये 2 साल में ये एग्ज़ामिनेशन यहाँ पर कंपलसरी है पास करना। तो यदि ये एग्ज़ामिनेशन वो पास कर लेते हैं तो उन्हें यहाँ पर COP, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस यहाँ पर मिलता है। COP सर्टिफिकेट मिलता है, जिससे कि उन्हें प्रैक्टिस करने का एक लीगल लाइसेंस मिल जाता है और वो यहाँ पर कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या था, जो 16वां यहाँ पर जो ऑल इंडिया बार एग्ज़ामिनेशन होना था, उसमें जो इस नोटिफिकेशन से पहले, जो भी इससे पहले नोटिफिकेशंस आए, तो वो यहाँ पर स्टूडेंट्स उसकी वजह से काफ़ी दुखी थे, दुविधा में थे, क्योंकि उसमें ये था कि अब यहाँ पर जो टेक्स्ट बुक हैं वो आप एग्ज़ामिनेशन में नहीं ले जा सकते। चलो, ये तो अच्छी बात है, टेक्स्ट बुक एग्ज़ामिनेशन में नहीं ले जा सकते, क्योंकि लोग यहाँ पर बैगों में भर के काफ़ी बुक्स लाते थे, को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर ये अलाउ किया गया कि आप बेयर एक्ट्स ले जा सकते हैं। जो यहाँ पर मुख्य जो बिल्कुल जो बेयर एक्ट्स होते हैं जो सरकार के द्वारा छापे जाते हैं, वो आप ले जा सकते हैं। तो इसके साथ उन्होंने यहाँ पर क्या शर्त रखी कि यहाँ पर जो बेयर एक्ट्स हैं उसमें यहाँ पर शॉर्ट्स नोट्स यहाँ पर नहीं होने चाहिए। मतलब उसमें कुछ इम्पोर्टेंट केसेस दे दिए गए हैं, या फिर उसमें कुछ यहाँ पर एक्सप्लेनेशन कर दिया गया, किसी राइटर ने इसके बारे में क्या कहा है, किसी जूरिस्ट ने इसके बारे में क्या कहा है, इस सेक्शन के बारे में, वो थोड़ा बहुत लिख देते थे। तो यहाँ पर जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उन पे वही बेयर एक्ट हैं, जिनमें कि यहाँ पर थोड़े बहुत शॉर्ट्स कमेंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। तो ज़्यादातर बेयर एक्ट्स में यहाँ पर ये ऐसा दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कम से कम 19 सब्जेक्ट हैं इस एग्ज़ामिनेशन में। तो यहाँ पर यदि जो लॉ ग्रेजुएट किया स्टूडेंट्स ने जुडिशरी एग्ज़ामिनेशन की तैयारी की और सारे बेयर एक्ट्स लगभग उनके पास होते हैं, तो उन्हें दोबारा ख़रीदने पड़े वो एग्ज़ामिनेशन के लिए, तो उनका एक तो बहुत ही ज़्यादा खर्चा होगा, हज़ारों रुपए का एक खर्चा होगा। और सबसे पहली बात कि इस तरीके के नोट्स मिल नहीं रहे हैं मार्केट में, प्रोवाइड नहीं हो रहे हैं स्टूडेंट को। तो ये सबसे मुख्य बात है। इसी को लेकर यहाँ पर स्टूडेंट में काफ़ी सारी परेशानी थी। उन्होंने AIBE को, ऑल इंडिया बार एग्ज़ामिनेशन जो कंडक्ट कराती है संस्था, उसको यहाँ पर ये लिखा भी, अपनी परेशानी भी बताई, और इसी परेशानी को देखते हुए यहाँ पर ये नोटिफिकेशन यहाँ पर आया है। नोटिफिकेशन निकाला गया, ये नोटिफिकेशन आज ही निकाला गया है, 23 अक्टूबर 2021 का ये नोटिफिकेशन है, आज का ही, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है नोटिफिकेशन में, आप पढ़ देता हूँ। बार काउंसिल ऑफ इंडिया हैज़ गिवन द रिलैक्सेशन यूजिंग बेयर एक्ट विथ शॉर्ट नोट्स for AIB 16th examination. The relevant decision of the council has quoted here as under. तो यहाँ पर ये अलाउ कर दिया गया, आप शॉर्ट्स नोट्स वाले बेयर एक्ट्स को यहाँ पर ले जा सकते हैं। The council has considered the request made by many candidates appearing in 16th All India Bar Examination. तो क्योंकि यहाँ पर कई लोगों ने रिक्वेस्ट भेजी थी, यहाँ पर एप्लीकेशंस भेजी थी कि इस तरह की दुविधा है, परेशानी है, तो उनकी यहाँ पर ग्रीवांसेस को सुना गया और ये सॉल्यूशन दिया गया कि आप यहाँ पर बेयर एक्ट्स ऐसे ले जा सकते हैं। आपको दोबारा बेयर एक्ट्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है यदि आपके पास बेयर एक्ट्स पहले से ही हैं। तो फ्रेंड्स, ये यहाँ पर बताया गया। इसमें आगे मैं और पढ़ देता हूँ, यहाँ पर मानी गई, मैं आगे यहाँ पर पढ़ देता हूँ। द रिक्वेस्ट मेड बाय मैनी कैंडिडेट्स अपियरिंग इन 16th ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन शेड्यूल टू बी हेल्ड 31 अक्टूबर
21 to allow candidate to use bare acts with notes comments during the examination as candidates are facing difficulties in procuring bare acts without the short notes कमेंट्स। तो यहाँ पर यही यहाँ पर अलाउ कर दिया गया है क्योंकि 31 अक्टूबर को ये एग्ज़ामिनेशन है, इसी महीने की ये एग्ज़ामिनेशन है। तो ये अलाउ कर दिया गया कि आप शॉर्ट्स नोट कमेंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं आपके ब्रैकेट्स में, तो आपको अलग से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, आप वही ले जा सकते हैं। और इसका रीज़न इन्होंने यहाँ पर क्या बताया, क्योंकि यहाँ पर मार्केट में ये उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर रिलीफ दी जा रही है, छूट यहाँ पर आपको दी जा रही है कि आप इस तरीके के जो बेयर एक्ट्स हैं वो ले जा सकते हैं। तो दोस्तों इससे पहले जो नोटिफिकेशन आया था वो अपने आप में ही अजीब था, क्योंकि एक लॉ ग्रेजुएट होता है, वो लॉ ग्रेजुएट करता है तभी से वो बेयर एक्ट ख़रीदना शुरू कर देता है। आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, इस तरीके से सीपीसी के वो बेयर एक्ट्स ख़रीदना शुरू कर देता है, जो कि काफ़ी महंगे आते हैं, जो काफ़ी जैसे सीआरपीसी का है, सीपीसी का, ये बेयर एक्ट्स काफ़ी महंगे हैं। जब मैं पढ़ता था जब ये 250-300 रुपये के आते थे, अब तो और महंगे हुए होंगे। तो फ्रेंड्स अब वो इतने मोटे मोटे एक्ट्स फिर दोबारा ख़रीदो, आप बेयर एक्ट्स दोबारा ख़रीदो, तो ये बिल्कुल नोटिफिकेशन यहाँ पर रीज़नेबल नहीं था, इसलिए यहाँ पर एप्लीकेशन के द्वारा चुनौती दी गई या कह सकते हैं रिक्वेस्ट की गई। तो ये बिल्कुल यहाँ पर सही था, क्योंकि यदि इसकी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में इसकी यहाँ पर रिट पिटीशन भी डाली जाती तो भी यहाँ पर ये निश्चित था कि ये स्टूडेंट्स के फेवर में ही यहाँ पर ये डिसीजन आता। तो फ्रेंड्स ये था आज का महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप अपनी तैयारी करें। सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट, गुड लक, और आप अपने इस जर्नी में एडवोकेट बनने में, क्योंकि यहाँ पर समाज के सबसे अग्रणी व्यक्ति बनने जा रहे हैं, समाज में जैसे सबसे अच्छी रिस्पेक्ट वाला पेशा आप चुनने जा रहे हैं जो समाज की मदद करता है, तो उसमें आप यहाँ पर कामयाब हों और समाज की सेवा कर सकें इस अपने प्रोफेशन के ज़रिए। तो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।